हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले आप कुछ प्रश्नों के उत्तर सोचिए। कोयल के कूकने, नदियों की कलकल में क्या छिपा है? इन सभी में एक प्रकार का संगीत छिपा है। संगीत के बिना सब कुछ अधूरा है। गाने में ताल, झंकार और मधुरता किस कारण आती है? गाने में ताल, झंकार और मधुरता उनमें इस्तेमाल हुए वाद्य यंत्रों की धुनों के सहारे आती है। मानव जीवन संगीत से हमेशा जुड़ा रहा है। उदास और निराश मन को प्रफुल्लित करने वाले संगीत के महत्वपूर्ण अंग हैं विविध वाद्य यंत्र। और आज पढ़ाए जा रहे पाठ का नाम है वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। वाद्य कोई भी हो और किसी भी तरह से बजाया जाए, उत्पन्न ध्वनि मधुर संगीत ही होता है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ विशेष वाद्य यंत्रों की जानकारी दी गई है। तो बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है कि नहीं? जब आप ढोल की आवाज़ सुनते हैं तो आपको नाचने का मन करता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्यौहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। यानी कि सभी जगहों में संगीत का एक विशेष स्थान रहता है। इसके बिना कोई भी उत्सव या त्यौहार फीके से लगते हैं। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। यानी कि कहीं पर भी अगर शहनाई की धुन सुनाई दे तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर शादी हो रही है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। मंगल यानी कि कुछ शुभ। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। तबले को जब कोई थाप देकर बजाता है या फिर सितार की कोई भी धुन या शहनाई की ध्वनि हमें सुनाई देती है तो हमारा मन खुशी से झूम उठता है और हम अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। यानी कि पहले ज़माने से अब तक की भारत में बहुत सारे वाद्य यंत्रों का निर्माण हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। यानी कि हर वाद्य यंत्र को बजाने का तरीका अलग अलग है। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी कि किसी भी संगीत को बनाने के लिए जो भी धुन बजाया जाता है वहाँ पर अनेक वाद्य यंत्रों का सहारा लिया जाता है और तब जाकर एक सुंदर धुन बनती है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।